एक तरफ देश की सीमाओं पर तैनात जवान दिन रात दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं जवानों के परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए प्रशासनिक दफ्तरों की चौखटों पर न्याय की भीख मांगने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी से निकलकर सामने आया है। ये केवल जमीन विवाद नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल बन गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी के तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम लालपुर मौजा सथिनी निवासी मधु पत्नी सुरेश चंद्र इन दिनों जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनका आरोप है कि उनके पति सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में तैनात हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा है। सैनिक की पत्नी मधु का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस, तहसील और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई। 112 नंबर से लेकर थाना स्तर तक शिकायतें की गई, लेकिन कब्जा रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सिविल कोर्ट से स्टे आदेश होने के बाद भी विपक्षी मनोज कुमार अपने कोल्ड स्टोर की बाउंड्री वॉल व गेट बनवाकर मिट्टी डालकर कब्जा और निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं अब सोचने वाली बात है कि इस योगी सरकार में यदि देश की रक्षा करने वाले जवान की भूमि ही भूमाफियाओं से सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे लगा सकता है। उनकी आंखों में सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि व्यवस्था से टूट चुके भरोसे का दर्द भी साफ दिखाई देता है। नाम मधु जी, आप यहाँ कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पे बैठी हैं। क्या ऐसी दिक्कत हो गई? ये जमीन की दिक्कत आ रही मेरे को। क्या? मेरे को ये जमीन की दिक्कत आ रही, मेरे को 7 साल हो गई मुकदमा लड़ते, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एक बार मेड़बंदी जीत गई है, वहाँ से ऐसे मेरे को न्याय मिल गया। यहाँ से ऐसे उसने क्या काम करा, यहाँ से ऐसे स्टे लेके और वो कहना आगरा उसने भेज दिया है। अब वो मेरी रात में जमीन कब्जा कर रहा है। अच्छा, हाँ। कौन है? मनोज कुमार। अच्छा। क्या करते हैं वो मनोज? ये कोल्ड स्टोर चला रही है। अच्छा, आप सब महिलाएं हैं, कोई पति वगैरह नहीं आपके यहाँ साथ में? पति नहीं है, पति वो है बड़ी वाली। क्या नहीं तो पति क्या करते हैं आपके? पति हमारे बीएसएफ में है। अच्छा, तो पति आपके वहाँ हैं और आपकी मदद नहीं हो पा रही है? कोई मदद नहीं हो रही, मेरे को कोई सहायता नहीं मिल रही है। 7 साल हो गए मेरे को भटकते, तब मेरे को आज भूख हड़ताल पे बैठनी पड़ा। अच्छा, हाँ। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है लेकिन दूसरी पार्टी कब्जा कर रही है? दूसरी रात भर में 3 दिन हो गए मैं सो नहीं पा रही, जगह रखाई रही है। अच्छा, हाँ। प्रशासन से आप डीएम से मिली थी, क्या कहा उन्होंने? डीएम ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोले जाओ घर है। अब 2 दिन की छुट्टी पर गई है, वो रात में कब्जा कर लेंगे। जब मेरे को अभी नहीं दिलवा रहे हैं तो कब्जा कर लेंगे, तो मेरे को दिलवा देंगे। अच्छा, क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मेरी जगह खाली कराई जाए। और जो उनको फर्जी पट्टा मिला है वो पट्टा खाली कराया जाए। अच्छा, आपके पति कहाँ पोस्टेड हैं? त्रिपुरा। उनको भी प्रकरण पता होगा? हाँ, उनको भी पता है। अच्छा, लेकिन वो आ नहीं पाए? आ नहीं पाए। आते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट जाते, कहते अब न्याय मिलेगा। अब वो ऐसे ही आश्वासन दे के और चले जाते छुट्टी काट के, और कुछ नहीं मिलता है। वो जा रहे हैं, हम बच्चों को दिल्ली पढ़ा रहे हैं, बच्चे को ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ पढ़े रहे हैं। अब मैं यहाँ रहते नहीं है, वो रात में हमारी कब्जा कर रहे हैं। पुलिस को सूचना देते, पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है। ठीक।